नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत अगले साल तक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार कर लेगा। सेमीकंडक्टर को एक नए जमाने का ऑयल भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल भी कहलाता है। भारत उस चिप को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरतों का 100% आयात करता है, लेकिन जल्द ही भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। दरअसल दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी, उन्होंने कहा है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित होगा और इस प्लांट का पहला स्वदेशी चिप दिसंबर 2024 में आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार तक किया जाता है। जिन सेक्टर और इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कंप्यूटर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करता है, जो आपके डिवाइस को स्मूथ रूप से चलाने में मदद करता है। लीक कम्युनिकेशन के लिए भी सेमीकंडक्टर का काम कंप्यूटर के समान ही होता है। ये भी नेटवर्क और स्मार्टफोन की स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करता है। एक स्मार्टफोन की सेमीकंडक्टर चिप उसकी परफॉर्मेंस, नेविगेशन, बैटरी, नेटवर्क के साथ साथ बहुत कुछ कंट्रोल करती है। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एवं घर और ऑफिस के आसपास के अन्य मशीनें सेमीकंडक्टर से ही चलती हैं। अलग अलग चिप टेम्परेचर, टाइमर, ऑटोमेटिक फीचर आदि को कंट्रोल करती हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल अकाउंटिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म और कई सारे कामों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों के एटीएम, सुरक्षा कैमरों और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक लिंकिंग मैकेनिज्म के लिए भी सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप बैंकों को आपके पैसे और पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसलिए सेमीकंडक्टर चिप बनाना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी जानते ही होंगे कि आने वाला समय हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी और भारत के लिए सेमीकंडक्टर बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो देश सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा वह देश इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन सा देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप बनाता है तो सबसे ऊपर आता है ताइवान। और आप जानते ही होंगे कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को ये डर है कि चीन अपनी मंशा में कामयाब ना हो जाए और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश ये चाहते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाए, जिससे सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो। और भारत भी यही चाहता है कि इस मामले में वह आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाना कोई इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए और उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा। इसलिए अमेरिका की कंपनी जिसका नाम माइक्रोन है, उसने इसी वर्ष जून में गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन और टेस्टिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी। ये प्लांट 2 चरणों में पूरा होगा, जिस पर 2.75 अरब डॉलर करीब 22,540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 82.5 करोड़ डॉलर करीब 68,000 करोड़ रुपए का निवेश माइक्रोन कंपनी करेगी और बाकी की बची हुई राशि केंद्र और राज्य सरकार खर्च करेगी। कंपनी ने इस प्लांट के निर्माण के लिए टाटा कंस्ट्रक्शन को चुना है। पहले चरण में 5 लाख वर्ग स्क्वायर फुट का निर्माण किया जाएगा और इस प्लांट का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा और पहला स्वदेशी माइक्रोचिप दिसंबर 2024 तक आ जाएगा। दोस्तों, 2014 में भारत के मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 17,000 करोड़ थी। ये बढ़कर अब 3,65,000 करोड़ हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू एक समय 1,90,000 करोड़ रुपए थी, अब बढ़कर 8,30,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। कुल मिलाकर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक का बाजार भारत में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वह किसी और देश पर सेमीकंडक्टर के लिए निर्भर हो जाए। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने से सिर्फ भारत को फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख भी चुकी है कि कैसे भारत ने कोरोना काल में पूरी दुनिया की मदद की थी। ऐसे ही भारत सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े देश भारत पर विश्वास जता रहे हैं और भारत में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगाने में मदद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं पूरी खबर पर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।